जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे 28 तारीख को एग्जाम हुई थी, उसका तो कल बता दिया गया है। 29 तारीख को भी परीक्षा हुई थी संस्कृत की, 29 अगस्त। उसके विषय में चर्चा करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कैसे प्रश्न हैं, चर्चा करेंगे। यदि कोई गलत प्रश्न है तो इस पे आप राइट ऑब्जेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक खुल जाएगा। इस पे आप क्लिक करके जिस क्वेश्चन पर भी आपत्ति है उसके लिए शिकायत दर्ज करें, जिससे कि सुधार हो जाए और आपके अच्छे नंबर आए। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बुद्ध चरित महाकाव्य शाक्य सुकिमाख्य राजा भूव शुद्धोदनः, ये ठीक प्रश्न है, गलत नहीं है। बुद्ध चरिते देववानात् अनुने कस्मिन् वने राज्ञी वस्तुम इच्छाम कृतवती लुम्बिनी नामनी। बुद्ध चरिते देववनात्, देववन से, अनुने कस्मिन् वने राज्ञी वस्तुम इच्छाम कृतवती लुम्बिनी वने। क्वेश्चन को घुमाया है ये वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वप्न वासुदत्ते योगंधराय न कहा, राजा, मंत्री, सेवक, विदूषक, मंत्री माना है, ठीक है ये भी। स्वप्न वासुदत्ते पद्मावती का राज्ञ द्वितीय महिषी माना है, ये भी ठीक है। शकुंतलायाः पितुः नाम किम, शकुंतलायाः पितुः नाम कण्वः। दुर्वासा नहीं है, मारीच नहीं है, वैखानस नहीं है, कण्व ही है। धर्मपिता तो पिता भी है वही। अभिज्ञान शकुंतले कति अंका सन्ति, विश्वामित्र पिता है परंतु धर्मपिता कण्व। अभिज्ञान शकुंतले कति अंका सन्ति, इसका हो जाएगा सी, सप्त, ठीक है। कुमार संभवे हिमालय पृथिव्या किमिति वर्णितः, मानदंडः इव अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम अगाधिराज। कुमार संभवे हिमालय पृथिव्या किमिति वर्णितः मानदंडः। कुमार संभवे उपेति का वर्णिता अस्ति, कुमार संभवे उपेति पार्वती, क्षम्यताम, कुमार संभवे उमेति का वर्णिता अस्ति, उमेति पार्वती है, उमा, इसके लिए कहा गया उमा। ये प्रश्न बार बार प्रैक्टिस करवाया जा रहा था आपसे, उमाति, उमा, ये उमे इति कर दिया है, इसलिए पढ़ने में कैसा आपसे दिक्कत हो रहा होगा, मुझे भी अभी परेशानी हुई। उत्तर रामचरिते कह विशिष्यते, उत्तर रामचरिते भभूति विशिष्यते, ठीक माना है। उत्तर रामचरिते राज्ञः दशरथस्य कन्या का इति प्रोक्तमस्ति, शांता, सभी ने लगभग ठीक किया होगा। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य प्रतिद्वंदिकः, ये मलयकेतु, हाँ ये भी ठीक है। मुद्रा राक्षसस्य मंगलाचरणे कः प्रार्थितः कविनः, बी, शिवः। मंगलाचरण वाला क्वेश्चन काम आ गया, मंगलाचरण का वीडियो बना करके आप सबके लिए दिया गया था। नैषधीय चरिते कयोः चरितम वर्णितम अस्ति ही, नैषधीय चरित में नल और दमयंती का चरित्र वर्णित है, ठीक है ये भी। नैषधीय चरिते प्रथम सर्गे शीत छत्रित कीर्ति मंडलः कः आसीत्, बताया गया था आपको, बी, नलः, ये प्रश्न भी ठीक है। नीतिशत के प्रथमायाः पदते नाम किम, ये भी ठीक प्रश्न है। मूर्ख निद्दा, कठिन प्रश्न भी नहीं है ये। नीतिशत के ब्रह्मा अपि कम न रंजयति, ये प्रश्न 28 तारीख को ही पूछा गया है, ये इसका हो जाएगा डी, नरम, परंतु नीतिशत के ब्रह्मा अपि कम नरम न रंजयति। ज्ञानवंतम कुपुरुषम छात्रम, पर नरम तो नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम। अंतिम वाला उठा लिया, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पितम नरम न रंजयति। आपत्ति दर्ज कर सकते हैं परंतु अधिक साथियों ने इस पे ही लगाया होगा। नीतिशत के ब्रह्मा अपि कम न रंजयति। कादंबरी ग्रंथस्य रचयिता कः, कादंबरी ग्रंथस्य रचयिता सी, बाणः, ठीक है। कादंबरी कीदृशं गद्य काव्यम अस्ति, ये प्रश्न 28 तारीख को भी पूछा गया है। कथा रूपकम हर्षचरिते आदिमे अध्याय द्वये कस्य चरितम वर्णितम अस्ति, श्री
बार बार ये प्रश्न प्रैक्टिस किया जा रहा था। बाणभट्टस्य हर्षचरिते कस्य राज्ञः वर्णनं कृतम् अस्ति? बी हर्षवर्धनस्य। बुधचरिते राज्ञः सिद्धार्थस्य आत्मजस्य राजकुमारस्य नाम किम्? महावीरः, बौद्धः, पुत्रः, अश्वघोषः। गजब, तनिक पढ़ लेते भाई प्रश्न बनाने वाले, थोड़ा सा तो सही बनाते। पुत्रः सिद्धार्थस्य आत्मजस्य राजकुमारस्य नाम बा। खैर सभी साथियों ने लगभग इस पे ही निशान लगाया होगा। बुद्धचरिते राज्य सिद्धार्थस्य आत्मजस्य नाम बुद्धचरिते राजकुमारः कैः युक्तं चन्दनम् आरोह सिंहैः गजैः उष्ट्रैः तुरंगैः चतुर्भिः निभृतस्तुरंगैः, 4 निभृत प्रशिक्षित तुरंगों वाले अश्व पर चंदन रथ पर चढ़े थे। तुरंगै, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये वाला। बुद्धचरिते राजकुमारः कस्मात् अवतीर्य नृपम अभ्यगच्छत् प्रसाद पृष्ठात्। वाह, ठीक है। स्वप्न वासुदेवदत्ते वासुदेवदत्तायाः उपमाता का? वसुंधरा, ये प्रश्न भी ठीक है। स्वप्न वासुदेवदत्ते वसंतकः कः? वसंतकः कः? डी विदूषकः। वसंतक का वर्णन आता है वहां पे जब घोषवती वीणा ठीक करने के लिए भेजा जाता है उदयन के द्वारा। स्वप्न वासुदेवदत्ते पुत्रः पितुर्जनित रोष इवास्म भीतः इति केन उक्तम्? विदूषकेन, युगंधरायणेन, राज्ञा, भटेन। सी राज्ञा। सारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस किया गया था अब तक। जहां कठिन आएगा, जहां नहीं दिया था, मैं ईमानदारी से बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बताया गया था आपको। अभिज्ञान शकुंतले भर्तु बहुमता भव इति केन उक्तम्? राज्ञा, काश्यपेन, विश्वामित्रेण, वसिष्ठेन। इसका है काश्यपेन भर्तु बहुमता भव, ठीक है ये भी। अभिज्ञान शकुंतले गौतमी कहा? अभिज्ञान शाकुंतले गौतमी परिव्राजिका, सखी, देवी, सेविका। परिव्राजिका क्योंकि इसमें ऑप्शन तो, और सेविका कई साथियों ने सेविका लगाया होगा। आपत्ति दर्ज कर सकते हैं यदि लग रहा है आपको तो। अर्थो ही कन्या परकीय एव इति केन उक्तम? अर्थो ही कन्या परकीय इति, ये हो जाएगा काश्यपेन, ठीक है। उत्तर रामचरिते पुष्पक प्रतिकासु रामस्य करुणाहर्षः। उत्तर रामचरिते पुष्पक प्रतिकासु, उत्तर रामचरिते त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम् इति तमसा काम वदति। सीता, श्री राम जी की मूर्छा को दूर करने के लिए। उत्तर रामचरिते तव स्नेहाद्र शीतल स्पर्श किंव अस्ति इति रामेण सीतां प्रत्युक्तम्। तव स्नेहाद्र शीतल स्पर्श किंव अस्ति इति रामेण सीतां प्रत्युक्तम् मूर्तः प्रसादः। ये प्रश्न भी प्रैक्टिस किया गया है सारे। नीति सत्य कीदृशम नरम ब्रह्मापि नरंजयति, दोबारा प्रश्न आ गया है ये वाला। एक जगह नरम दिया हुआ था, एक जगह ज्ञान लवदुर्विदग्धम दिया है। नीति सत्य विधात्र अज्ञतायाम साधनम किम विनिर्मितम, इसका हो जाएगा मौनम। ये 28 तारीख को भी प्रश्न आया था। नीति सत्य कीदृश जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति ही, क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयन्ति, यह भी सरल प्रश्न है। कादम्बर्यां चंद्रापीडस्य राज्याभिषेकं कर्तुं कस्य इच्छा अभवत्? बी तारापीडस्य। सुखनाशस्य अनुसारं शास्त्र प्रक्षालित बुद्धिरपि कदा कालुष्यम् अपनोति? सी यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जर प्रक्षालित बुद्धि अपि कालुष्यम् उपयाति बुद्धि, शास्त्र जर प्रक्षालित कालुष्यम् उपयाति बुद्धि, ठीक है ये भी। न परिचयं रक्षति नाभिजनमिच्छते इत्युक्तिरियं कस्य वर्णनं करोति ही? लक्ष्म्यानन्दनस्य। गुड। आचार्य कौटिल्यस्य प्रथमाधिकरणे प्रथम प्रकरणे द्वितीय अध्यायस्य नाम किम्? बाजीवा वृद्ध संयोगः। विद्या समुदेशः, विद्या समुदेशः होगा इसका, ठीक है। ये लगा हुआ था अपने में, यहाँ से क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। सर्वविद्यानां प्रदीपः,
पिछला क्वेश्चन हो प्रैक्टिस कर रहे थे हम। सर्वविद्यानां प्रदीपः किम जननीति वार्ता अनुक्षकी त्रयी। सर्वविद्यानां प्रदीप अनुक्षकी श्लोक है वहां पे, प्रदीप सर्वविद्यानाम उपाय सर्वधर्मनाम। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था 2018 वाला में भी, अनुक्षकी। औष्णशः कति विद्या इति मानयति। औष्णशः वहां पे 28 तारीख वाला में शुक्राचार्य वाला क्वेश्चन आया था, शुक्राचार्य कितने विद्या मानता है, यहाँ पे औष्णश का नाम आया है। ये एका, ठीक है, एका अमात्य वर्ग कान उत्पादयेत। ये प्रश्न 28 तारीख को भी पूछा गया है। डी गुरु पुरुषान उत्पादयेत। परम मर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कह, इसका हो जाएगा कापटिकः। कति संस्था प्रकृतितः, संस्था कितने प्रकार के होते हैं, पंच। कति संस्था प्रकृतितः, संस्थानिक गुप्तचर होते हैं और संचार गुप्तचर होते हैं। संस्थानिक गुप्तचर 5 प्रकार के हैं, ठीक है। ये भी कर्षकः वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तः कः। ये प्रश्न जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे थे निरंतर, डेली क्वेश्चन बना हुआ है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में। और YouTube पर भी अपलोड किया हुआ है। 45वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डी गृहपतिक व्यंजनः। कस्यां सर्वविद्यारंभः प्रतिबद्धा सन्ति। डी जननित्यां सर्वविद्यारंभः। ये वाला प्रश्न भी ठीक है, कठिन नहीं है। गूढ़म इष्टम किम। ए आहारम तुष्टदानम दुष्यवधम। ये प्रश्न कठिन है, कठिन या सरल जो भी है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, इस प्रश्न के विषय में चर्चा नहीं किया है। मुंड जटिलो वा वृत्तिकामः कः। समीधिकः तापस व्यंजनः वैदेह व्यंजनः गृहपति व्यंजनः। बी तापस व्यंजनः, ठीक है। ये प्रश्न मेघदूते कति भागा शांति द्वौ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेघदूते यक्ष कस्मिन् अद्रौ अवला विप्रयुक्तः अस्ति। श्री चित्रकूटे, चित्रकूट में ही रामगिरी पर्वत को माना है, ठीक है। ये भी रघुवंशस्य प्रथम सर्गे कवि कालिदास कस्य अन्वयं वक्ष्यते। बी रघु नाम अन्वयं वक्षे, वहां श्लोक है एक, ठीक है। ये रघुवंशे कीदृशं मंगलम आचरति ग्रंथकारः। भागार्थ युव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कारात्मक मंगलाचरण काम आ गया आपका, आप सबके निवेदन से बनाया गया था मंगलाचरण से वीडियो और क्वेश्चन। कीर्तार्जुनीयम कीदृशं काव्यम अस्ति। गद्यम नाटकम पद्यम चंपू। कीर्तार्जुनीयम सी हो जाएगा इसका, पद्यम क्योंकि महाकाव्य का ऑप्शन नहीं है। कीर्तार्जुनीये ईश्वरात् अर्जुनेन किम नामकम अस्त्रम प्राप्त। पाशुपत अस्त्र, ठीक है। ये भी प्रबोध चंद्रोदय नाटकम किम मतम अवलंब्य विनिर्मितम अस्ति। वाह वाह वाह, ये प्रश्न भी प्रैक्टिस था बार बार आपको। श्री अद्वैत मतम। प्रबोध चंद्रोदय नाटकम किम मतम अवलंब्य हो गया। प्रबोध चंद्रोदय नाटके कति अंकाः सन्ति। 6 अंकाः सन्ति। प्रबोध चंद्रोदय नाटके मेघदूते मघोनः प्रकृति पुरुषः कः। मेघदूते मघोनः प्रकृति पुरुषः कः। ऐसे कैसे प्रश्न बना हुआ है टेलीग्राम पे अपने द्वारा, हमने सभी साथियों ने प्रैक्टिस किया है इसको, और यूट्यूब पर भी लोड किया कर दिया गया है। मेघदूते मघोनः प्रकृति पुरुषः कः। मघोनः प्रकृति पुरुषः। डी मेघः। मघोनः इति इंद्रः, प्रकृति पुरुषः प्रधान पुरुष। यक्षेश्वराणां वसति का। महेंद्रपुरी ही, अलकापुरी ही, जनकपुरी ही, उसका हो जाएगा अलकापुरी। यक्षेश्वराणां वसति। कामार्ता चेतना चेतनेषु कथं भवन्ति। कामार्ता चेतना चेतनेषु कथं भवन्ति ही। सी प्रकृति कृपणा है। ये क्वेश्चन 28 तारीख वाला में भी था, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। कीर्तार्जुनीये 4 चक्षुषा के है प्रभवः, ठीक है। कीर्तार्जुनीये न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इत्यत्र त्रिगणः कः। धर्मार्थ कामः।
धर्मार्थ कामः कीर्तार्जुनीयम से है। अगला प्रश्न है कीर्तार्जुनीये युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य राज्य परिपालनम ज्ञातुम कम प्रेषितवान् शारम। ठीक है, ये भी कठिन नहीं है। साहित्य शास्त्रस्य आधारभूत ग्रंथः कः? श्री नाट्यशास्त्रम। ठीक है। वक्रोक्ति सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः? इसका उत्तर हो जाएगा कुंतकः। ठीक है, ये भी। काव्यदर्श ग्रंथ से रचयिता कः? श्री दंडी। दंडी काव्यदर्श रचना है। बार बार क्वेश्चन किया जा रहा था, आपको याद भी था। ऋतिरात्मा काव्यस्य इति केन प्रतिपादितम्? ऋतिरात्मा काव्यस्य आत्मा इति केन प्रतिपादितम्? मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। वामनेन 28 तारीख वाला में गलत दे दिए हैं, यहाँ ठीक किए हैं। वाजिबा। भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्रे कति अध्याय सन्ति? कितने अध्याय हैं? ये प्रश्न 28 तारीख वाला में भी था और यहाँ भी है। 36 अध्याय है। ध्वन्यालोकस्य कर्ता कः? ध्वन्यालोकस्य कर्ता आनंदवर्धनः। वहां पे ध्वनि सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। अप्पय दीक्षित विरचितस्य अलंकार ग्रंथस्य नाम किम्? कुवलयानंद। काव्यस्य आत्मा अलंकारः इति कस्य मतम्? काव्य की आत्मा अलंकार है, यह किसका मत है? भामह का। ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस किया हुआ है, आप सबका कठिन प्रश्न नहीं है। जहाँ कठिन है होगा, कुछ प्रश्न कठिन बनने चाहिए, परंतु भाषा विज्ञान में से गलत क्वेश्चन बनाया है, इसको स्वीकार करना होगा। माघ विरचितम महाकाव्यम किम? शिशुपालवधम। और क्वेश्चन 28 तारीख वाला में ज्यादा क्वेश्चन गलत थे, 29 तारीख वाला में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सूर्य शतकम इत्यस्य कर्ता कः? डी मयूर कवि। बिल्कुल सही। लीला शुकेन विरचितः ग्रंथः कः? श्री श्रीकृष्णकरणामृतम्। शुकेन श्रीकृष्णकरणामृतम्। कालिदासेन रचितेषु नाटकेषु अन्यतमं किम्? श्री मालविकाग्निमित्रम्। 28 तारीख को भी यह प्रश्न आया हुआ था। मधुरा विजयम इति ग्रंथस्य रचयिता कः? गंगा देवी। भागवतम आधारीकृत्य भास विरचितम नाटकम किम? यह प्रश्न भी 28 तारीख को भी पूछा गया है। बालचरितम। नाटक चक्रवर्ती इति कस्य नामः? नाटक चक्रवर्ती इति कस्य नामः? भासस्य। ठीक है। भर्तृहरिणः विरचितस्य ग्रंथस्य नाम किम्? ए निजशतकम्। वैदिक काले गद्य भागः कस्याः संहितायाः सुकृतः? यजुर्वेद संहितायाः। ये प्रश्न भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे बार बार। चंपू नाम किम्? गद्य पद्यो भयवयम्। बी हो जाएगा इसका। उपमायाः प्रयोगे प्रसिद्धः कः? कालिदासः वाल्मीकि बाणभट्टः भारविः। उपमा कालिदासस्य प्रसिद्ध है। बुद्धचरितम केन परिणीतम? बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। ये प्रश्न भी आपका 28 तारीख को भी आया हुआ था। करुण रस प्रधानम नाटकम किम? उत्तर रामचरितम। बृहत कथाया ग्रंथकर्ता कः? ये हो जाएगा गुणाढ्य। अश्वघोषेण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम किम? बी बुद्धचरितम। ये प्रश्न 2 बार आ गया। वाह जी वाह। हितोपदेशे कति विभागाः सन्ति? हितोपदेश में कितने विभाग हैं? 4। नास्तिक दर्शनेषु अन्यतमम् अस्ति। नास्तिक दर्शनेषु अन्यतमम् अस्ति न्याय मीमांसा वेदांत बौद्धम। हाँ, क्योंकि तीनों आस्तिक दर्शन है और एक बौद्ध दर्शन है। वहां पूछा गया है नास्तिक दर्शनेषु शिरोमणि का 28 तारीख वाला में। नास्तिक दर्शनेषु अन्यतमम् अस्ति सांख्य कारिका ग्रंथस्य कर्ता कः? ईश्वर कृष्णः। सांख्य बौद्ध दर्शने अधिकाः ग्रंथाः कस्यां भाषायां रचिताः सन्ति? पाली भाषायां। इसका भी प्रैक्टिस कर रहे थे आप, भाषा विज्ञान से प्रश्न है। विवाहात् अनंतरम प्रथमं कर्तव्यस्य संस्कारस्य नाम किम्? उपनयनम, चूड़ाकरणम, गर्भाधानम, नामकरणम। इसका है गर्भाधानम। ये प्रश्न भी 28 तारीख को आया हुआ है। पिछला प्रश्न आपका बौद्ध धर्म से था।
चातुर्वर्णे द्वितीय वर्ण कह, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। वहां प्रथम वर्ण पूछा है, यहाँ पे द्वितीय वर्ण पूछा है, ब्राह्मण क्षत्रिय। 28 तारीख वाला में प्रथम वर्ण पूछा था। भारतस्य प्रतिष्ठयोः मध्ये अन्यतरा का, संस्कृत भाषा। वहां संस्कृति पूछा था, और मतलब 28 तारीख वाला में संस्कृति पूछा है और 29 तारीख में संस्कृत भाषा पूछा है। बहुत खूब। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इति कस्य दर्शनस्य वचनमिदम। कक्षा में बार बार चर्चा किया जा रहा था इसके विषय में। 4 वाक्य का है। कतमम दर्शनम षट प्रमाणानि अंगीकरोति। वेदांत दर्शन, ये भी अच्छा प्रश्न है। पूर्वमीमांसायाम किम विचार्यते ही। कर्म, कर्म के विषय में बताया गया है। यागादिरेव धर्मः कर्म। वेदांत शास्त्रे प्रस्थानत्रयेषु अन्यतमं किम। भगवद गीता, प्रस्थानत्रय 3 है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। वहां पे पूछा गया है उपनिषद के बारे में। 28 तारीख को भी प्रस्थानत्रय में से प्रश्न था। द्वैत वेदांते मोक्षः कस्य प्रसादेन सिद्ध्यति। विष्णुः, शिवस्य, गजाननस्य, ब्रह्मणः। इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुः। द्वैत वेदांत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पहले 28 तारीख वाला में भी आया था क्वेश्चन। चारवाक मतस्य प्रवर्तकः कः। इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। वैश्यः कीदृशं कार्यं करोति। वाणिज्यम, ये क्वेश्चन भी ठीक है। संस्कारेषु अंतिमतया क्रियामानस्य संस्कारस्य नाम किम। अंत्येष्टि संस्कार, बहुत सरल प्रश्न। भारतीय नृत्य प्रकारे शास्त्रीय नृत्य प्रभेदे केरल प्रदेशस्य नृत्य प्रभेदम किम। वहां पूछा है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे केरल का। बी कथकली, कथकली। भारतीय पुरुषाणाम सांप्रदायिकम वेशभूषम किमस्ति। ए वेष्टि, ठीक है। वेदांत शास्त्रस्य सूत्रकारः कः। वादरायणः, ये प्रश्न भी सरल है। वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः कः। कणादः। बहुत सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं, मतलब आसान आसान प्रश्न है। ब्राह्मणस्य कस्मिन् वयसि उपनयन संस्कारः कर्तव्यः। 8वीं वर्षे कर्तव्यः उपनयन संस्कार, ठीक है। ये भी उपनयन संस्कारे कस्य उपदेशः क्रियते। मंत्रोपदेशः, व्रतोपदेशः, ब्रह्मोपदेशः, न कस्यापि। ब्रह्मोपदेशः, ब्रह्मोपदेश, ये प्रश्न स्पर्श घुमाने वाला है। विशिष्टाद्वैत वेदांतस्य प्रवर्तकः कः। विशिष्टाद्वैत वेदांतस्य प्रवर्तकः कः, ये प्रश्न 28 तारीख को आया है। बी, इसका उत्तर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। पूर्व मीमांसा शास्त्र से प्रवर्तकः कः। डी जैमिनी। सप्त पदार्थाः कस्मिन् दर्शने अंगीक्रियन्ते। वैशेषिके। भगवद गीतायां विद्यमानः अध्यायः कतिः। 18। भगवद गीता महाभारते कस्मिन् पर्वणि पठिता अस्ति। भीष्म पर्वणि। बार बार प्रैक्टिस किया गया प्रश्न है ये सब। तो यम नचिकेताय प्रथमेन वरेण किम दत्तवान। पितुः सौमनस्यम, ठीक है। कठोपनिषदि वाजस्रवा लौकिक कीर्तेः कम यज्ञम आरब्धवान। विश्वजित नामकम यज्ञम, ठीक है। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति। प्रकरणम, गुड। मृच्छकटिके कयोः प्रेमः वर्णितम् अस्ति। चारुदत्त वसंत सेनयोः, गुड। शिशुपालवधस्य रचयिता कः। शिशुपालवधस्य रचयिता माघः। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया है। शिशुपालः कस्य सम्मानं द्रष्टुं न अशक्नोत्। कृष्णस्य सम्मानं न द्रष्टुं अशक्नोत्। कल्हनः कृतिकाः। कल्हन की कृति राजतरंगिणी है। राजतरंगिण्यां कस्य राज्ञाम् इतिहासः वर्णितः। कश्मीरस्य, गुड। दण्डिनः सुप्रसिद्धं गद्यकाव्यं किम्। दशकुमार चरितम्। मगध देशस्य राजकुमारस्य नाम किम्। मगध देशस्य राजकुमारस्य नाम राजवाहनः। बुद्धे अपेक्षया महान परः कः। आत्मा।
इंद्रियेभ्यो परा यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। ठीक है, गलत नहीं है ये। गूढ़ आत्मा कई दृश्यते श्री सूक्ष्मदर्शी भी एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः न दृश्यते एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। 29 तारीख वाला में स्पष्ट प्रश्न है और अच्छे प्रश्न हैं। उत्तिष्ठतः जागृतः कान प्राप्य निबोधतः वरान पुरुषान गुरुन सुहृदः। ये प्रश्न भी पूछा गया, 28 तारीख को भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न। वहां पूछा गया है किसके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कान प्राप्य वरान प्राप्य। सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है ये। सम दुखम धीरम कस्मै सम दुख सुखम धीरम कस्मै कल्पते अमृतत्वाय कल्पते। ये भी 28 तारीख को प्रश्न है इससे संबंधित। इमे देहा कीदृशः नित्याः नित्यानित्याः परम नित्याः अंतवन्तः। बार बार प्रैक्टिस किए गए हैं इस प्रश्न का। अंतवन्तः अव्यक्तः अचिन्त्यः विकार्यश्च कः देवः आत्मा अहंकारः पार्थः। ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल सही हुआ होगा क्योंकि बार बार प्रैक्टिस किया जा रहा था। लगभग प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3-4 प्रश्न है ऐसे जिसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं आप, भाषा विज्ञान को छोड़ करके। संस्कृतम कीदृशी भाषा अस्ति प्रकृति प्रत्यय समवायश्च। संस्कृतम कीदृशी भाषा द्रविडादि भाषासु पदानि कस्या भाषाया संगृह्यन्ते। यह प्रश्न 28 तारीख को भी पूछा गया है और 29 तारीख को भी है। इसमें संस्कृत ही माना है, संस्कृत ठीक होगा। कस्मात् वंशात् संस्कृत भाषा समुत्पन्ना इति उच्यते श्री इंडो जर्मनिक वंशात्। 28 तारीख को भी प्रश्न था ये वाला। आर्यन भाषासु इदम नास्ति जी तेलुगु। ये प्रश्न तो प्रैक्टिस किया गया है, बार-बार गलत नहीं होना चाहिए। एशलेटिंग भाषायाः उदाहरणम किम अस्ति। बी चाइनीस। थोड़ा सा ये कठिन है। एशलेटिंग भाषायाः, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया है जरूर कुछ ना कुछ। शब्दोत्पत्ति परिणाम प्रकार विचारः किम इति उच्यते है। बी फोनोलॉजी। इससे संबंधित प्रश्न 28 तारीख को भी है। ये प्रश्न मेरे लिए कठिन है और मैंने इस पर चर्चा नहीं किया था। डेलक्टस नाम किम। शी कहा है सोदर भाषा। ये भी कठिन लग रहा है, भाषा विज्ञान से है। आर्यन भाषाया नामांतरणम किम। आर्यन भाषाया नामांतरम इंडो इरियन। ठीक है, ये कठिन नहीं है, ये पढ़ाया गया था। गीतिमय्याम भाषायाम के एव सन्ति व्यंजनानि चेष्टाः स्वराः लेखनानि चेष्टाः। कठिन प्रश्न है, घुमाया हुआ प्रश्न। गीतिमय्या भाषायाः उदाहरणम किम अस्ति। नाटकम मार्जारवः बालचेष्टा चित्रसंकेतः मार्जारवः का। इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। जनानां परस्परम आशय विनिमयः इति कस्याः प्रयोजनम। डी भाषायाः। ये सरल है, ये बताया गया था आपको। बालचेष्टित ही व्यवह्रियमाना भाषा का। सी चेष्टित भाषा। ये भी सरल है, ये धैर्यपूर्वक प्रश्न किए होंगे तो सही हुआ होगा। चेष्टामयी भाषा उद्भूत इत्यत्र कः प्रमाणम भवति। मैक्स मुल्लर चार्ल्स डार्विन। इसका ऑप्शन हो जाएगा वी चार्ल्स डार्विन। इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। भाषा सामान्यम अनुकरण मूलम इति मतम मतस्य प्रवर्तकः कः। डी मैक्स मुलर। भाषा सामान्यम अनुकरण मूलम इति मतस्य प्रवर्तकः कः। इस मत का प्रवर्तक है मैक्स मुलर। इसके विषय में एक दिन चर्चा हुई थी परंतु विशेष जोर इसलिए नहीं दिया गया था कि लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। अनुकरण सादृश्य प्रधाना भाषा का चेष्टित भाषा। अनुकरण सादृश्य प्रधाना भाषा का। सावधानी से धैर्यपूर्वक किए होंगे तो बहुतों का सही भी हुआ होगा। प्राणी शब्दानुकरणम मतम किम। बोफ वो मतम। बहुत
कठिन लग रहा है ये वास्तव में। लैटिन ग्रीक भाषापेक्षयामपि संस्कृतस्य एव उत्कर्षत्वं कः भाषाशास्त्रज्ञः प्रतिपादयति। सर विलियमसन जोन्स। मोनोसिल्विक भाषासु का भाषा न अंतर्भवति। चाइनीस, बर्मिश, टिबेटन, हिब्रू। डी हिब्रू। सोदर भाषासु का अंतर्भवति। बी संस्कृतम। सोदर भाषासु। इंडो यूरोपियन भाषासु शतं भाषागणैः कः अंतर्भवति। सेल्टिक, जर्मनिक, अर्मेनियन, ग्रीक। इसका उत्तर हो जाएगा अर्मेनियन। भाषानाम ऐतिहासिकम अध्ययनम नाम किम। भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कंपेरेटिव पेलालॉजी। ये वाला प्रश्न सरल है क्योंकि पढ़ाया था। जो मैंने पढ़ाया है उसको सरल बता रहा हूं, जो मैं नहीं पढ़ा पाया हूं उसको कठिन बता रहा हूं। और आपने पढ़ा होगा कहीं से, ये हो सकता है। भाषा शास्त्रस्य प्रधानतया कति विभागाः सन्ति। सी माना है इसको, चत्वारः। ये प्रश्न शायद गलत है, इसके विषय में विचार कीजिएगा। पद निष्पत्ति विचार विभागस्य नाम किम। डी मॉर्फोलॉजी। ये प्रश्न भी 28 तारीख को पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन है। 28 तारीख और 29 तारीख के क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। 28 तारीख वाला क्वेश्चन बहुत सारे गलत हैं और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन वहां सरल हैं तो कुछ क्वेश्चन कठिन भी है। 29 तारीख से 28 तारीख वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दिखा मुझे, 29 तारीख वाला। और 29 तारीख में भी भाषा विज्ञान से क्वेश्चन कठिन है, परंतु उतना कठिन नहीं लगा जितना कि 28 तारीख वाला में पूछा गया है। फिर भी कुल मिलाकर के भाषा विज्ञान से क्वेश्चन गलत हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो नहीं पूछना चाहिए था। 15, 16, 17 प्रश्न पूछना भाषा विज्ञान से, वो भी एक टॉपिक से, उचित नहीं है। बहुत सारे किताब लगे हुए थे, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता था। जो भी है अब तो पूछ लिया गया है। इस पे आपत्ति दर्ज करना है। जो आपको लगता है कि गलत है उस पे आपत्ति दर्ज अवश्य करें और कोशिश करवाएं उसको ठीक करवाने का। अधिक से अधिक संख्या में यदि आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, सिर्फ भाषा विज्ञान को छोड़ करके। भाषा विज्ञान में यदि सही तरह से क्वेश्चन बनाता तो क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा था, ये होना चाहिए था। 45 से ऊपर मेरिट जाता, 145 से ऊपर मेरिट जाता। यदि 145 नहीं तो हम लोग चर्चा जैसे कर रहे थे 142, 43, 44 तक जाता मेरिट। अब 144 तक या 143 तक मेरिट नहीं जाएगा, 135 के आसपास मेरिट रहेगा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं 134 मेरिट इसलिए कह रहा हूं कि 5 प्रश्न मान लीजिए उधर गलत होगा साहित्य आदि में, और 5 प्रश्न भाषा विज्ञान में आप सही भी करेंगे। हो सकता है 5 से 7 प्रश्न सही भी होगा भाषा विज्ञान में। 20 में से यदि 5-7 प्रश्न सही करते हैं, उधर गलत होता है, तो कुल मिलाकर के कुछ तुक्का भी लगेगा भाषा विज्ञान में। 4-5 प्रश्न तो ऐसे हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सही हुआ होगा, और 15 प्रश्न में कुछ तुक्का मारेंगे तो भी 4-5, 2-3 तो ठीक होगा, 3-4, तो कुल मिलाकर के 35 के आसपास मेरिट रहना चाहिए। 35 मान के चलिए, देखते हैं कितना जाता है मेरिट। धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना कि आप सबको सफलता मिले, और आपको जो भी प्रश्न गलत लगता है इसमें से जल्दी से जल्दी आपत्ति दर्ज करें, शिकायत करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।